जो है वो उसको समझ के तुम आंसर दोगे। अब देखो तुम्हारे पास टू पैरेलल कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल दे रखी हैं, यानी कि तुम्हें यहाँ पर एक बात तो समझ में आ गई कि एक सर्किल की बात हो रही होगी, एक सर्किल दे रखा है। अब एक सर्किल को दे रखा है और उसमें तुम्हें क्या दे रखा है, टू पैरेलल कॉर्ड्स दे रखी हैं। ठीक है, समीक्षा का आंसर आ गया। टू पैरेलल कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल कॉर्ड्स और अपोजिट साइड पे दे रखी है, यानी कि अपोजिट साइड का मतलब एक कॉर्ड तुम्हारी यहाँ होगी और एक कॉर्ड तुम्हारी यहाँ होगी। अब तुम चाहे इसको ए बी ले लो, चाहे उसको ले लो, चाहे इसको सी डी ले लो। ठीक है, अब तुमने देख लिया ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल कॉर्ड ऑफ मतलब सर्किल सच दैट ए बी इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर और सी डी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। ठीक, अपोजिट साइड ऑफ द सेंटर है वो तो हमने पहले से ड्रॉ कर दी। डिस्टेंस बिटवीन देम, यानी कि ये जो पूरी डिस्टेंस दे रखी होगी, ये पूरी डिस्टेंस जो दे रखी है वो 17 दे रखी है। हमें रेडियस ऑफ द सर्किल बतानी है, जो कि आर हम मान सकते हैं रेडियस ऑफ द सर्किल, जो ये होगी वो ये होगी। अब यहाँ पर देखो ये 90 डिग्री बनेगा। ठीक है, अगर तुम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो ये 90 है। तो तुम्हारे पास एक थ्योरम तुमने पढ़ी है कि द परपेंडिकुलर ड्रॉप फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉर्ड, सेंटर ऑफ द सर्किल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट्स द कॉर्ड। वहां से अगर तुम इसको देखोगे तो ये 5 आ जाएगा, ये 5 आएगा, ये आर है, और ये क्या हो रहा है, ये तुम्हारे पास कितना आएगा, 12 आएगा। ठीक, अब तुम 12। इसको चाहो तो ऐसे ही निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, तुम्हें मालूम है, तुम्हें ट्रिपलेट याद है, ट्रिपलेट तुम्हें मालूम है कौन कौन सा होता है, 12 5 13 होता है। ठीक, अब देखो अगर डिस्टेंस 17 सेंटीमीटर है तो तुम यहां पर अगर 12 आ रहा है तो यहाँ पे 5 डालोगे तो ये 13 दे देगा। और अगर यहाँ पर 5 दे रखा है तो यहाँ 12 डालोगे, यहाँ 13 दे देगा। तो तुम्हारे पास डायरेक्ट रेडियस 13 निकल आएगी। ये तो शॉर्टकट का अप्रोच है कि डायरेक्ट तुम्हारे पास इसी उस पे क्वेश्चन पूछा है। अगर मतलब डिस्टेंस तुम देखोगे, ये 5 है तो इधर डाल दो, ये 12 है तो इधर डाल दो, और 13 तुम्हारा आंसर आ जाएगा। ये तो तुम ऑब्जेक्टिव कर सकते हो जब भी तुम्हारा कंपटीशन टाइप का होगा। बाकी अगर तुम्हें इसको पूरा करना होगा, पूरे का मतलब क्या है, तुम्हें ये जो डिस्टेंस दे रखी थी इसको तुम्हें क्या करना होगा, एक को तुम x मानोगे, एक को 17 माइनस एक्स मानोगे। लेकिन जो आर स्क्वायर आएगा वो एक तरफ से एक्स स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर आएगा, और एक तरफ से क्या आएगा, 17 माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 12 स्क्वायर। तो यहां से तुम वापस x की वैल्यू निकाल सकते हो। जब x की वैल्यू निकालोगे तो वापस r की वैल्यू निकाल सकते हो, क्योंकि आर स्क्वायर दोनों का सेम होगा। तो एक मेथड तुम इसको ऐसे कर सकते हो, तुम्हारा आंसर क्या आएगा, 13 आएगा। ये क्वेश्चन मतलब देखो नॉर्मल इसी पैटर्न पे आता है कि तुम उल्ट मतलब यहाँ 5 है तो यहाँ डाल दो, यहाँ 12 डाल दो, यहाँ 12 डाल दो, डायरेक्ट आंसर। इसको करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी तुम्हें, जो भी कंपटीशन में आएगा वो डायरेक्ट आ जाता है, मतलब ट्रिपलेट ही पे फॉर्म बनता है और आराम से तुम वहां टिक मार सकते हो। क्लियर है? क्यों नहीं आ रहा था, बाकी बताओ जल्दी से। क्या अप्रोच लगा रहे थे जो नहीं निकल रहा था? आशीष, आशीष बोलो, क्यों क्यों नहीं आंसर आ रहा था? सर कर रहा था सॉल्व। चलो अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है। अभी आगे सबको समझ में, बोलो आर्या, जयवर्धन, जयेश। हाँ सर। यस सर। चलो, लिखना हो जिसको लिख लो, याद रहे दोनों मेथड से कर लेना। ठीक है, एक्स की वैल्यू निकालोगे और आर की वैल्यू निकाल लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The in circle of triangle ABC touches the side AB, BC and AC in the points just if AP, BC find the, ये क्वेश्चन हमने करा दिया था कि नहीं कराया था, बोलो। ये क्वेश्चन हुआ था कि नहीं हुआ था? नहीं हुआ था शायद। चलो अच्छा जल्दी से आंसर दो इसका। हाँ ठीक है, ये क्वेश्चन करो जल्दी से, अच्छा क्वेश्चन है, नॉर्मल सी अप्रोच है इसमें, और आंसर दो जल्दी से।
तो 2-2 मिनट के अंदर आंसर देना चाहिए, बाकी उससे ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहिए, ठीक है। जयेश का आंसर आ गया है, ओनली वन आंसर। तेजस का आ गया है, 2 आंसर आए हैं। आशीष रॉन्ग हो रहा है। शौनाक आंसर क्यों नहीं दे रहे हो शौनाक, बोलो जल्दी से। सिद्धेश धतरक, कारुनिया का सही है, सही हलकारे का सही है। अर्णव महाजन, जल्दी से 2 आंसर। प्राप्ति, श्रेयसी वाघ। क्लास मिस करते क्यों हो? चैतन का सही है। देखो, इन सर्किल ऑफ ट्रायंगल एबीसी, यहां पर तुम्हें बहुत ज्यादा कुछ नहीं सोचना है। हमने फिर बोला कि आराम से अप्लाई करना सीखोगे तो कर लोगे, वरना तुम कंफ्यूज रहोगे तो नहीं हो पाएगा। समीक्षा का भी आंसर सही है, एबीसी। ठीक है। द इन सर्किल का मतलब एक ऐसा सर्किल जो अंदर होगा और तीनों बाउंड्री को टच कर रहा होगा एकदम बराबर बराबर से, यानी कि ये भी टेंजेंट जा रही होगी, ये भी टेंजेंट जा रही होगी, इधर वाल भी जा रही होगी। द इन सर्किल ऑफ ट्रायंगल एबीसी टचेस द साइड ए बी, यानी कि ए बी बी सी और सी ए को टच कर रहा है। अब ये तुम्हें मान लिया पी मान लिया, ये क्यू मान लिया और ये आर मान लिया। अब तुम्हारे पास एपी दे रखा है, एपी 7 दे रखा है। ठीक, ये 7 दे रखा है। बीसी तुम्हारे पास 13 दे रखा है। और तुम्हें पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल निकालना है, तो तुमने स्टार्ट कैसे किया? तुमने स्टार्ट किया कि क्यूसी को अगर हम एक्स माने, ये एक्स मानेंगे, तो देखो ये एक्स होगा, तो फिर ये भी एक्स होगा। क्योंकि हमने बोला है कि अगर कोई भी एक्सटर्नल पॉइंट से सर्किल पे टेंजेंट डाली जाती है तो बराबर होती है। ये एक्स, ये 7 दिख रहा है तो ये भी 7 होगा। अच्छा, अब बताओ कि अगर ये 13 - एक्स होगा, तो ये भी 13 - एक्स होगा कि नहीं होगा? ठीक। अब तुम अगर देखो कि पैरामीटर ऑफ ट्रायंगल का मतलब ही क्या है, सारे साइड जोड़ना होगे। 7 + एक्स एक तरफ आ रहा है, 13 - एक्स + एक्स एक तरफ आ रहा है। वो 13 डायरेक्ट कह सकते हो, इधर आ रहा है 13 तो डायरेक्ट आ रहा था। और इस तरफ क्या आ रहा है, 7 + 13 - एक्स। तो जब तुम सबको जोड़ोगे तो -एक्स + एक्स कैंसिल हो जाएगा, 26 और 40 आंसर। सिंपल अप्रोच से आंसर आ जाएगा। वो सिर्फ घुमा फिरा के दिया हुआ है तो तुम्हें अजीब सा लग रहा है, हालांकि उसमें तुम नॉर्मल सिर्फ इतना सा कॉन्सेप्ट लगाना था, और जैसे ही तुम सम करोगे तो सम आ जाएगा। क्लियर है? बोलो। यस सर। यस सर। सभी को क्लियर हो गया? तेजस महाले बोलो जल्दी से। सोहम पाटिल। सोहम पाटिल, अभी ज्वाइन किया हो क्या? आवाज आ रही है? चलो इसको निकालो। PQ इज ए कॉर्ड ऑफ लेंथ, चलो इसको हम बना देते हैं। PQ इज ए कॉर्ड ऑफ लेंथ 8 सेंटीमीटर ऑफ सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। ठीक, यानी कि एक सर्किल तुम्हें दे रखा है, और वो सर्किल जो होगा वो रेडियस 5 सेंटीमीटर का होगा। द PQ इज ए कॉर्ड, कॉर्ड का मतलब कोई भी एक ऐसी कॉर्ड होगी। PQ इज ए कॉर्ड ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। द टेंजेंट सेट P एंड Q, ये P और ये Q पर जो टेंजेंट आ रही है, ये तुम्हारे पास क्या कर रही होगी, ये इंटरसेक्ट कर रही होगी एट पॉइंट T। एट पॉइंट T हमें निकालना है फाइंड द लेंथ TP। अब हमारे पास देखो क्या दे रखा है, हमें रेडियस दे रखी है, रेडियस ऑफ लेंथ PQ की दे रखी है ये और रेडियस इसकी 5 दे रखी है। और PQ तुम्हारा पूरा जो दे रखा है वो 8 दे रखा है। ठीक, PQ 1 दे रखा है और PT निकालना है। चलो अब लगाओ अप्रोच, क्या लगाओगे? जल्दी से लगाओ इसको। इतनी इंफॉर्मेशन दे रखी है और हमें PT निकालनी है।
चलो इसमें एक हिंट दे रहे हैं, इसमें हिंट दे रखा है, हिंट दे रहे हैं तुम लोग को कि कोशिश ये करो सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल भी यूज कर सकते हो और सर्किल की प्रॉपर्टीज भी यूज कर सकते हो, एंड सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल और सर्किल की प्रॉपर्टीज को मिक्स करके आंसर निकाल के दिखाओ। कारुनिया का आंसर आया तो है, पता नहीं आंसर सही है कि नहीं, देखना। नहीं, आंसर सही नहीं है कारुनिया, आंसर सही नहीं है तुम्हारा। और बताओ जल्दी से, तेजस का आया आंसर? नहीं आया। नहीं। बोला तो हिंट दे दी, अब करो। भाई तुम सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल यूज कर सकते हो और सर्किल की प्रॉपर्टीज यूज करते हो। अब सर्किल की प्रॉपर्टीज क्या है? सर्किल की प्रॉपर्टीज तुम्हारे पास क्या है? ये टेंजेंट है तो ये 90 होगा। ठीक, चलो अगर इसको मिला लो यहां से, तो ये 90 डिग्री पे तुम परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे तो ये 8 है तो ये 4 होगा। ठीक, अब तुम देखो, एक 90 इसमें दिख रहा है, एक 90 इसमें दिख रहा है, कैसे बनाओगे सिमिलरिटी? अगर इसको थीटा मानोगे तो बड़े वाले ए ट्रायंगल, टेस्ट। ये 90 दिखेगा, ये थीटा दिखेगा, तो ये 90 माइनस थीटा दिख जाएगा। और जैसे ये 90 माइनस थीटा दिखेगा, तो ये छोटा सा जो तुम ग्रीन कलर से कर सकते हो, ये छोटा सा तुम्हें दिख जाएगा। ये छोटा सा तुम्हें क्या दिखेगा? ये तुम्हारे पास 90, और ये 90 माइनस थीटा, तो ये तुम्हारे पास थीटा दिख जाएगा। अब तुम लगाओ, बड़ा वाला ट्रायंगल कौन सा है? बड़े वाले ट्रायंगल में तुम्हें पीटी चाहिए, पीटी 90 माइनस थीटा के अपोजिट है। छोटे वाले ट्रायंगल में 90 माइनस थीटा के अपोजिट 4 आ जाएगा। बड़े वाले ट्रायंगल में देखो और कौन सी साइड दे रखी है? थीटा के सामने वाली दे रखी है 5। और छोटे वाले ट्रायंगल में थीटा के सामने देखोगे कौन सी दे रखी है? तो वो जो दे रखी है वो 5 और 4 और पाइथागोरस ट्रिपलेट से 3 आ जाएगी। ये 3 आ जाएगी तो ये तुम्हारे पास 3। तो पीटी की लेंथ कितनी आ जाएगी? 20/3। अर्णव महाजन का आया था आंसर। देखो, तुम लोग घबरा जाते हो, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। जो भी प्रॉपर्टीज तुमने पढ़ी है उसको अप्लाई इसी तरह किया जाता है कि एक क्वेश्चन में कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई होगी। जरूरी नहीं है कि सिमिलर सिमिलर क्वेश्चन हो। अगर तुम फिर ऐसे स्टेट बोर्ड देना चाह रहे हो तो बात अलग है, सिर्फ फॉर्मूले पे क्वेश्चन करना वो। लेकिन अगर तुम कंपटीशन की अप्रोच डेवलप करोगे तो फिर ये सब चीजें करनी पड़ेगी। किस क्वेश्चन में क्या अप्रोच लग रही है उसको ध्यान देना पड़ेगा। अब राइट एंगल ट्रायंगल आ रहा था तो तुम्हें ध्यान देना चाहिए कि दो अगर ट्रायंगल दे रखे हैं तो क्या लग सकता है। बोलो, समझ में आया? सिद्धि बोर्स बहुत लेट ज्वाइन किया है क्या? यस सर। चलो जल्दी से करो ये क्वेश्चन। हर्षिता तुम्हें समझ में आ रहा है? हर्षिता, बोलो हर्षिता। जूम मीटिंग लगा के चली जाती हो, फिर प्रॉब्लम होती है मैथ में तुम्हें। ऐसे तो प्रॉब्लम होएगी ना जब तुम जूम मीटिंग ऑन करके कहीं और कुछ और चल रहा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दे। ये क्वेश्चन किसी को पूछना तो नहीं है? बोलो, प्रथमेश महाजन, वेदांत निकम, हर्षवर्धन, पार्थ, किसी को पूछना तो नहीं है ये क्वेश्चन कैसे हुआ? बोलो, माधवी, क्लियर सर। पूछना है? नहीं समझा। चलो समझ गए तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो, ये हमारे पास एक नई थ्योरम आ रही है। If two chords of a circle intersect inside or outside the circle when produced, the rectangle formed by two segments of one chord is equal in area to the rectangle formed by two segments of another chord. इसे हम लोग secant थ्योरम कहते हैं। और इसका भी मतलब काफी डायरेक्ट यूज होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, मतलब सीधे सीधे न्यूमेरिकल वैल्यू पे क्वेश्चन आ जाते हैं, बट तुम्हें उसकी थ्योरम पता होना चाहिए। यानी कि तुम्हारे पास एक सर्किल है, ठीक? अब एक सर्किल है, तो इन्होंने कहा इफ टू कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल, ये एक कॉर्ड ये हो रही है और एक कॉर्ड ये हो रही है। तो ये कह रहे हैं कि इफ टू कॉर्ड्स ऑफ ए सर्किल, हमने मान लिया ये ए बी है,
और ये तुम्हारे पास सी डी है। इफ टू कॉर्डर्स ऑफ ए सर्किल इंटरसेक्ट इनसाइड, इनसाइड तो ऐसे ही इंटरसेक्ट करेगी, और आउटसाइड द सर्किल व्हेन प्रोड्यूस्ड, या फिर एक सिचुएशन ऐसी हो सकती है कि एक कॉर्ड ये बने और एक कॉर्ड ये बने, बट ये इंटरसेक्ट कब करेगी, व्हेन आउटसाइड प्रोड्यूस्ड। तो हो सकता है ये ए बी सी डी कहीं जाके ऐसे मिले। ठीक, तो ये कह रहे हैं कि द रेक्टेंगल फॉर्म बाय टू सेगमेंट्स ऑफ वन कॉर्ड, ये जो पहली वाली कॉर्ड थी अगर तुम देखोगे तो ये तुम्हारे पास क्या हो गया, दो सेगमेंट बन गए, ए बी के दो सेगमेंट हो गए, एक ए हो गया एक ई बी हो गया, यानी कि ब्रेक हो गई। और सेम चीज इस कॉर्ड का हुआ सी डी का, जो कि सी और ई डी में ब्रेक हो गया। बट ये कह रहे हैं द रेक्टेंगल फॉर्म बाय टू सेगमेंट्स ऑफ वन कॉर्ड, यानी कि अगर एक रेक्टेंगल हम ए और ई बी इसको उठा के अगर एक रेक्टेंगल बनाएंगे तो लेंथ इंटू ब्रेथ एरिया आएगा उसका। वही चीज क्या होगा, वही चीज क्या होगी अगर हमने दूसरा उठाया, यानी कि अगर हमने इसको उठा के रेक्टेंगल बनाया तो उसका एरिया, रेक्टेंगल फॉर्म बाय टू सेगमेंट ऑफ वन इज इक्वल टू द एरिया ऑफ रेक्टेंगल फॉर्म बाय सेगमेंट ऑफ अनदर कॉर्ड, यानी कि सी इंटू एडी अगर तुम उठाओगे, सी इंटू एडी उठाओगे तो उसका भी एरिया वही होगा। तो ये एक थ्योरम होती है ए इंटू ए बी इज इक्वल टू सी इंटू सी डी। ठीक, अब तुम सेम चीज इसमें भी होगी, इसमें क्या होगी बताओ, इसमें क्या होगा, इसमें क्या बनेगा, AB into BP. क्या बनेगा बताओ जल्दी से, दूसरे वाले में, दूसरे वाले में क्या बनेगा, AB into BP is equal to CD into DP. ये बनेगा। देखो इसमें ये बनेगा तुम्हारे पास दो सेगमेंट्स ऑफ ए कॉर्ड, देखो रेक्टेंगल फॉर्म बाय सेगमेंट ऑफ वन कॉर्ड, ठीक है, टू और अनदर कॉर्ड। अब इसमें जो बनेगा वो सेगमेंट क्या बनेगा, इसमें तुम्हें पूरा सेगमेंट लेना होगा, पी ए इंटू पी बी। ठीक, पी ए इंटू पी बी और इज इक्वल टू तुम्हारा बनेगा पी सी इंटू पी डी। ठीक है, क्योंकि बाहर इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो ये तुम्हारे पास दो सेगमेंट, एक पूरा ये है और एक छोटा सा, तो ये तुम्हारे पास दोनों का होता है। इसका प्रूफ करना बहुत इजी है, अगर तुम इसका प्रूफ करना चाहोगे तो बहुत आराम से कर सकते हो, कि तुम्हें कुछ चीजें पता होती हैं। एक मिनट पहले इसको लिख लो फिर बता दें। इसका प्रूफ बहुत सिंपल सा है, देख लो। देखो एक चीज तुमने पढ़ी होगी कि हम लोग नाइन्थ क्लास में एक चीज पढ़ के आ रहे हैं, एक थ्योरम, द एंगल इन द सेम सेगमेंट इज इक्वल। ये थ्योरम किसको याद है कि अगर ये तुम्हारे पास दो पॉइंट लिए, ये, ठीक, तो एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल होता है ये, यानी कि ये एंगल और ये एंगल बराबर होता है। ठीक, यानी कि अगर कोई आर्क भी है, अगर इस आर्क से देखो तो ये एंगल बना रहा है, ये एंगल बना रहा है, ठीक, और ये एंगल बना रहा है, तो दोनों एंगल क्या होंगे, इक्वल होगा। वही चीज कॉर्ड में होती है, वही चीज आर्क में होती है। तो यहां पर तुम्हारे पास एक छोटी सी थ्योरम लगेगी, द एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल। अब देखो करना कैसे होगा, अगर तुम इसको देखो, पहला वाला थ्योरम देख लो, केस फर्स्ट। अगर तुम इसको केस फर्स्ट मानो तो केस फर्स्ट में तुम देखो, केस फर्स्ट में तुम्हें एक चीज दिखेगी, अगर हम इसको ज्वाइन कर दें, ठीक, केस फर्स्ट में अगर हम ज्वाइन कर दें इसको, तो एक तो तुम्हें मालूम है कि ये एंगल क्या हो जाएगा, ये एंगल किसके बराबर हो जाएगा, ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा, क्योंकि एंगल इन सेम सेगमेंट। और सेम चीज तुम्हारे पास दूसरी चीज क्या दिख रही है, कि एंगल, ये जो एंगल दिख रहा है वर्टिकली अपोजिट दिख रहा है। तो ये दोनों ट्रायंगल में अगर दो एंगल सिमिलर हुए, तो दो एंगल सिमिलर होने का मतलब क्या हो गया, ट्रायंगल AED इज सिमिलर टू ट्रायंगल CEB। अब जैसे ही सिमिलरिटी आई, वैसे ही तुमने क्या लगा दिया, पिंक वाले के सामने क्या हो रहा है, DE हो रहा है, ठीक, पिंक वाले के सामने क्या हो रहा है, EB हो रहा है। अच्छा, और ये अगर थर्ड वाला एंगल देखो तो इसके सामने इसमें क्या हो रहा है, इसमें तुम्हारा क्या हो रहा है, ठीक है, अगर इसमें AD देखो और CE हो रहा है, ठीक, AD. और इसमें देखो थर्ड वाले एंगल के सामने क्या हो रहा है, AE हो रहा है। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, AE इंटू, एक मिनट एंगल देखो सही लगे, एक मिनट, अगर पहला हमने कौन सा ट्रायंगल लिया था, डी हमने लिया था, नहीं पिंक वाला लिया, छोटा वाला लिया था, एक मिनट देखो इसमें देखो, ट्रायंगल AED और ट्रायंगल AEB में, अगर तुमने ये पिंक वाला ये ट्रायंगल लिया, पिंक वाले के सामने डी, ठीक, इसमें पिंक वाले के सामने क्या आ रहा है, बी। चलो
तो पहले ही ट्रायंगल में बताओ, पहले ट्रायंगल में ये इस एंगल के सामने ए ही आएगा, और इस एंगल के सामने इसमें क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। तो सिमिलैरिटी से एक छोटा सा प्रूफ है, तुम कर सकते हो, बस तुम्हें ये याद होना चाहिए, इस तरह से बनता है। सेम चीज तुम्हें केस 2 में प्रूफ करके दिखा देते हैं। केस 2 के लिए हम इसको रफ कर देंगे, इसको रफ कर दें। चलो अभी लिखना हो लिख लो किसी को। केस 2 भी देख लो फिर, केस 2 कैसा होगा। केस 2 में अगर हम इसको यहां से ज्वाइन कर दें, बीडी को, देखो जैसे ही बीडी को ज्वाइन करोगे और एसी को ज्वाइन कर दो, तो तुम्हें एक चीज पता है कि ये एंगल अगर अल्फा एक्स होता है तो ये एंगल सेम होता है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी 9 में बताई जाती है कि द अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर इक्वल। और वहां पे एक चीज और बताई जाती है कि द एक्सटीरियर एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज इक्वल टू वन ऑफ द इंटीरियर अपोजिट एंगल। यानी कि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का मतलब क्या है, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जो सर्किल के चारों, उसकी चारों वर्टिसेस सर्किल के ऊपर हो। अब इनका क्या होता है, ये अगर एक्सटीरियर एंगल है तो एक्सटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल के बराबर होता है, कौन से, इंटीरियर अपोजिट एंगल। ये एक्सटीरियर एंगल है तो ये दोनों बराबर होता है। तो वहां से तुम्हारे पास ये बराबर एंगल, ये बराबर। सेम चीज तुम ये देखोगे, ये बीटा एंगल तो ये भी बीटा एंगल। अब तुम एक छोटा वाला ट्रायंगल देखो तो उसमें अल्फा बीटा और एक एंगल और मिल रहा होगा, और बड़े वाले ट्रायंगल में अल्फा बीटा और कुछ मिल रहा होगा। अब तुम सिमिलैरिटी उसमें भी अप्लाई कर दो, उसमें सिमिलैरिटी अप्लाई करोगे तो क्या होगा, देखो सिमिलैरिटी लगा के क्या होगा। अल्फा के सामने इसमें क्या आ रहा होगा, पीडी आ रहा होगा, और इसमें अल्फा के सामने क्या आ रहा होगा, ए बी आ रहा होगा, नहीं इसमें बड़े वाले में क्या हो रहा होगा, एपी आ रहा होगा, ठीक। और छोटे वाले में तुम्हारा बीटा के सामने बीपी आएगा, ठीक। और बड़े वाले में बीटा के सामने क्या आ जाएगा, सीपी आ जाएगा। तो ये तुम्हारे पास बन जाएगी एपी इंटू बीपी इज इक्वल टू, एपी इंटू बीपी इज इक्वल टू सीपी और इंटू पीडी, ठीक है। तो ये दोनों थ्योरम तुम्हारी सीकेंड थ्योरम होती है, और इसका सिर्फ डायरेक्ट फॉर्मूले पे क्वेश्चन आ जाएगा, आराम से बना लोगे अगर तुम्हें ये थ्योरम पता होगी। बस तुम्हें याद रखना होगा कि अंदर वाले अगर इंटरसेक्ट करती है तो क्या थ्योरम लगेगी, और बाहर इंटरसेक्ट करती है तो क्या लगेगी। बाकी प्रूविंग कभी नहीं आती है, बट तुम्हारी नॉलेज के लिए होना चाहिए। तुम आराम से इसको, मतलब प्रूविंग भी कह सकते हो, तुम्हारा इतना नहीं इंपॉर्टेंट है, बट इसके क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं, और हर कॉम्पिटिशन के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं ये। क्लियर है, जल्दी से करो इस पे, एक दो क्वेश्चन कर लो फटाफट। किसी को पूछना हो तो हैंड रेस कर देना, बोल देना, ठीक है। तन्मयपूर्ण समझ में आ रहा है, चेतन, उत्कर्ष, बोलो। यस सर। चलो जल्दी से नोट कर लो, ही बताओ लिख लिया कि नहीं लिख लिया। हो गया। हाँ Yes, सर। sir. चलो नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे दे देते हैं। चलो एक थ्योरम और है, पहले इससे क्वेश्चन कर लेते हैं। अच्छा चलो ठीक है, इसकी भी थ्योरम, ये थ्योरम लिख लो, फिर इसके बाद एक और थ्योरम कर लो, फिर डायरेक्ट क्वेश्चन कर लेना। एक थ्योरम ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इफ पी ए बी इज ए सीकेंट टू अ सर्किल। ये थ्योरम भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, इस पे भी तुम्हारे डायरेक्ट क्वेश्चन बन जाएंगे, ठीक है। देखो इसमें क्या है, इफ पी ए बी इज ए सीकेंट टू द सर्किल, अगर तुम इसका फिगर बना के देखो तो कैसे आएगा। इफ पी ए बी इज ए सीकेंट टू अ सर्किल, एक सीकेंट हमने ले ली पी ए बी, पी ए और बी, ठीक। इंटरसेक्टिंग द सर्किल एट ए एंड बी, एंड पीटी इज ए टेंजेंट सेगमेंट, यानी कि पीटी तुम्हारे पास क्या है, टेंजेंट है।
PT टेंजेंट सेगमेंट है। देन PA इंटू PB इज इक्वल टू PT का स्क्वायर, PT का स्क्वायर, ये थ्योरम होती है PA इंटू PB इज इक्वल टू PT का स्क्वायर। चलो इसको देखो प्रूफ करने के लिए, एक ये ज्वाइन किया हमने, ये ज्वाइन किया और ये ज्वाइन किया और ये ज्वाइन किया, ठीक। चलो इसका प्रूफ स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले बताओ क्या इसमें क्या क्या चीजें तुम्हें अभी इंफॉर्मेशन दिख रही है, क्या क्या इंफॉर्मेशन दिख रही है, बताओ। कोई ऐसी इंफॉर्मेशन जो तुम्हें पता हो, कुछ दिख रहा है? अगर हमने यहाँ पे D दे दिया, चलो अब बताओ कोई इंफॉर्मेशन दिख रही है, कौन किसके बराबर है? AD is equal to DB. चलो एक इंफॉर्मेशन AD इज इक्वल टू DB दिख रही है, और कोई इंफॉर्मेशन दिख रही है? TO is equal to AO. क्या? TO is equal to AO. हाँ ठीक है, TO इज इक्वल टू AO, वो रेडियस हो जाएगी ना, ठीक है वो रेडियस होगी। अब तुम स्टार्ट करो लगाना, तुम्हें PA इंटू PB चाहिए, तो PA इंटू PB को तुम क्या लिख सकते हो? PA को तुम लिख सकते हो PD माइनस DA, और PB को लिख सकते हो PD प्लस DA, DB लिख सकते हो। लेकिन DB लिखने के बाद हम वापस उसके जगह क्या लिख सकते हैं? वापस उसके जगह हम DA लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि DA और DB तो बराबर है, ठीक। अब तुम्हारे पास ये क्या बन जाएगा? PD स्क्वायर माइनस DA स्क्वायर, और PA इंटू PB आ जाएगा ये। चलो अब PD स्क्वायर माइनस DA स्क्वायर, यानी कि PD स्क्वायर तुम्हारे पास कहीं वैल्यू दिख रही है? PD स्क्वायर की हम वैल्यू क्या लिख सकते हैं? क्या PD स्क्वायर को हम लिख सकते हैं OP स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर, लिख सकते हैं, ठीक। अच्छा अभी तुम देखो, क्या हम इसको OP स्क्वायर और माइनस इसको एक साथ लिख सकते हैं OD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर? तो फिर ये तुम्हारा क्या आ जाएगा? OP स्क्वायर माइनस OD स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर वापस क्या बन जाएगा? OA square. OA स्क्वायर, ठीक। अच्छा OA को हम वापस क्या लिख सकते हैं? OT स्क्वायर लिख सकते हैं, OT. क्योंकि रेडियस के बराबर है। अब OP स्क्वायर माइनस OT स्क्वायर तुम्हारा क्या आ गया वापस? PT स्क्वायर आ गया। यही तो प्रूफ करना था। चलो यही प्रूफ करना था, और इसी का एप्लीकेशन होता है। प्रूविंग भी इसकी बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बट स्टेप बाय स्टेप तुम्हें करना पड़ेगी प्रूविंग, तो तुम्हें याद रहेगी। ये सब लेकिन देखो थ्योरम जितनी भी होती है ना, उस पे डायरेक्ट फॉर्मूले पे, कंपटीशन में तो डायरेक्ट फॉर्मूले ही पे आते हैं, और तुम देखोगे अच्छे लेवल के कंपटीशन में ये सब क्वेश्चन बनते हैं। जरूरी नहीं हम बार बोल रहे हैं कि NTSC तक के, आगे भी बहुत से स्कॉलरशिप टेस्ट हैं, बहुत से यूनिवर्सिटी के एग्जाम दोगे तुम, बहुत से एग्जाम्स में आते हैं ये डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं इस पे, क्योंकि इसका फॉर्मूला ही याद हो बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि इतने फॉर्मूले हैं, तो डायरेक्ट डायरेक्ट इसमें नंबर मिल जाते हैं तुम्हें। हो गया? ओमकार बोलो जल्दी से, ओम कदम, अर्णव वाहरे, शुभम, हो गया? क्लियर है सभी को? Yes, sir. चलो इसी पे क्वेश्चन करो, एक जल्दी से आंसर देना इस पे। ये क्वेश्चन करो, अब आंसर दो जल्दी इस पे, जिसको लिखना हो वो लिख सकता है, और जिसको करना हो वो ये आंसर दे ऊपर वाला। चलो जल्दी से दो, सभी का आंसर आना चाहिए, ठीक है। कौशिकी झा, बहुत लेट ज्वाइन किया, कि अभी 4 बजे से क्लास बताती? नहीं सर, डिस्कनेक्ट हो गई थी मैं एक्चुअली सर। चलो कोई बात नहीं, जल्दी से बताओ आंसर पे। सिद्धि बोर्स का आंसर आ गया, ठीक है, और बताओ जल्दी से। मनोली राठी, मनोली, Yes, sir.
समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बहुत छोड़ पकड़ के क्लास कर यस दोगे, सर। तुम क्लास बहुत छोड़ती हो। सर वो मेरे स्कूल के एग्जाम्स चल रहे थे इसलिए छूट गई थी। चलो ठीक है, कंटिन्यू करो जल्दी से। तेजस गलत आंसर आ रहा है, क्या कर रहे हो? ये क्वेश्चन गलत थोड़ी ना होना चाहिए। अर्णव महाजन का सही है, इतने इजी इजी क्वेश्चन को तो गलत ना करो। आशीष का सही है। सही हलकारे, शीतल का भी सही है। शुभम तुम्हारा आंसर क्यों नहीं आ रहा है? माधवी सही है, सोम पाटिल का ठीक है, तेजस का पता नहीं क्या हो रहा है, आंसर ही गलत आ रहा है, लीजा का सही है। आशीष वाले आंसर दिया? हाँ सर दिया ना। अच्छा चलो ठीक है। इसमें क्या ही हो रहा है तुम्हारा? ऐसा कौन सा इसमें कानून लग रहा होगा? टू कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी ऑफ ए सर्किल इंटरसेक्ट, ए बी और सी डी दे रखा है, इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ इंटरनली। तुमने ए बी इसको मान लिया और सी डी इसको मान लिया, ठीक। एओ तुम्हारे पास 3.5 दे रखा है, सीओ तुम्हारे पास क्या दे रखा है? 5 दे रखा है, डीओ तुम्हारे पास 7 दे रखा है, और ओ भी तुम्हें निकालना है। तो अभी हमने बताया था क्या होता है, यानी कि ये कॉर्ड यहाँ बाइसेक्ट हो रही है तो इसके दो पार्ट, एक पार्ट एओ और एक पार्ट ओबी। और ये कॉर्ड यहाँ बाइसेक्ट हो रही है तो इसके दो पार्ट कौन से हो रहे हैं? एओ इंटू ओबी। कौन सा पार्ट हो रहे हैं? डीओ इंटू सीओ। तो एओ के जगह तुम्हारी 3.5, ओबी के जगह क्या हो रहा है? ओबी निकालना है। और डीओ के जगह 7 और सीओ के जगह 7 5 35। तो ओबी इज इक्वल टू 35/3.5। डेसिमल हटा दो, जीरो बढ़ा दो, 10 आंसर आएगा। इतना ज्यादा तुम क्या कर रहे थे तेजस? बोलो, कौन सी उसमें गणित लगा रहे थे? 2 बार आंसर गलत दे रहे हो। हाँ, कैलकुलेशन मिस्टेक। ऐसी कैलकुलेशन थोड़ी ना मिस्टेक की जाती है। हर चीज एक्सेप्टेड नहीं होती, ये सब क्वेश्चन गलत करोगे नहीं एक्सेप्ट होंगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम ये करो। बाकी ये कर लिया ना सभी ने? बोलो, ये क्वेश्चन सभी का हो गया था ना? बहुत ज्यादा इजी था। हर्षवर्धन बोलो, क्लियर है? तन्वी, पार्थ बोलो जल्दी से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दो, और नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन होगा, इसको अप्लाई करो, इस पे तुम अप्लाई करो और बताना कि क्या मिस्टेक हो रही है, ठीक है? मतलब मिस्टेक क्या है, मतलब आंसर बताओ जल्दी से। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, अब इसको वही कर पाएगा जो एप्लीकेशन कर पाएगा। चलो इसको थोड़ा सा हम फिगर बना के हिंट दे दे रहे हैं तुम्हें। ये तुम्हारे पास इन द फॉलोइंग फिगर सीकेंट क्यूएस, एक तुम्हारे पास सीकेंट क्यूएस है और एक ये, ठीक, क्यूएस एंड टीआर intersect each other at a point P which is outside the circle. O is the point of intersection of chords SR. O is the point of intersection of the chords SR. सेंटर तुम्हारा यहाँ पर होगा, ठीक है? SR and TQ, ठीक। If OS is equal to O, तुम्हारे पास OS is equal to 5 सेंटीमीटर, OT is equal to 10 सेंटीमीटर, ये सारी इंफॉर्मेशन है। OS दे रखी है, OT दे रखा है, ठीक है। OS तुम्हारे पास कितना दे रखा है? 5। OT तुम्हारे पास दे रखा है 10, और TR तुम्हारे पास दे रखा है 12। PR इज इक्वल टू 8। फाइंड PQ, PQ तुम्हें निकालना है। चलो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है, इसकी अप्रोच डेवलप करो और करो। चलो इसमें जो अच्छा करेगा तो अच्छी बात है, ये क्वेश्चन अच्छा है, ठीक है। जल्दी से बताओ। बहुत ज्यादा टफ नहीं है, बट तुम्हें अप्रोच लगानी है। अप्रोच अगर डेवलप हुई होगी तो कर जाओगे। चलो इसमें भी हम तुम्हें हिंट दे रहे हैं कि दो ट्रायंगल के अंदर सिमिलरिटी ढूंढनी होगी, बाकी जो सर्किल की प्रॉपर्टी है वो लगानी होगी।
जो भी सीकेंट थ्योरम हमने पढ़ी है उसी की प्रॉपर्टी लगानी होगी, बट तुम्हें लगाना होगा। चलो जल्दी से बताओ। सिद्धि बोस का आंसर ठीक है, कौशिकी का भी सही है, तेजस का भी सही है। अभी दिए तुम लोगों ने आंसर, ये पहले वाले का भी आंसर ये आ रहा था। अब भी दिया। सर अभी दिया है। मनोली का गलत है। चलो बताओ सिद्धि बोस कैसे किया। सर ट्रायंगल SOQ और ट्रायंगल TOR में सिमिलरिटी लगाई तो फिर कैसे उनका लगाई एक एंगल सिमिलरिटी, सेम। कौन कौन सा सर एंगल से? क्योंकि जो एंगल O होगा वो वर्टिकली अपोजिट होगा ठीक है, और ये एक मिनट एक SQO मिनट एक मिनट, ये वर्टिकली अपोजिट हो गया, ये ग्रीन वाला और ये ग्रीन वाला वर्टिकली अपोजिट, और SQ और O इज इक्वल्स टू TRO। ठीक, ये क्यों इक्वल होगा, ये क्यों इक्वल होता है? सर जो आपने अभी बताया था पहले। हाँ ठीक है, एंगल इन द सेम सेगमेंट, ठीक। और दो तुम्हारे पास एंगल हो गए तो सिमिलरिटी लग गई, सिमिलरिटी लगेगी तो फिर क्या होगा, ग्रीन वाले के सामने SQ आएगा, और इसमें ग्रीन वाले के सामने 12 आएगा, और इसमें इसके सामने अगर तुमने लिया 5 आएगा, और इसके सामने अगर तुमने लिया तो 10 आएगा। तो यहां से तुम्हें SQ मिल जाएगा, SQ मिल गया 6, ठीक। अब जैसे ही SQ 6 मिला तो ये 6 हो गया और ये x मान लिया, ठीक। अभी तुमने दूसरी थ्योरम कौन सी अप्लाई की होगी, PS इंटू PQ इज इक्वल टू PT इंटू PR, यही। यस सर। तो इसमें तुम्हारा PS क्या हो गया 6 प्लस x, और ये क्या हो गया x, और PT इज इक्वल टू क्या हो गया 20, और ये कितना हो गया PR इज इक्वल टू 80, ठीक। तो ये तुम्हारा हो गया 160 और 6x प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 160 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 10x माइनस 6x माइनस 160 इज इक्वल टू 0। तो x प्लस 10 माइनस 6 और x प्लस 10, तो x की वैल्यू तुम्हारा क्या आ रहा है 6 आ रहा है आंसर, तो 10 और -16 आता है पर क्या क्या आएगा, -16 आएगा। अच्छा ठीक है, यहाँ अपनी -16 और 10 एक मिनट, इक्वेशन क्या आई तुम्हारी, इक्वेशन क्या आई थी, एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस, प्लस 160। यही आई है। हाँ सर। तो अब इसके फैक्टर क्या करोगे 16x माइनस 10x, ठीक, ये आएगा ना। हाँ। चलो ठीक है, चलो फैक्टर कर लो जल्दी से, और इसमें तुम्हारे पास आ जाएगा x प्लस 16 और -10 और x प्लस 16, तो एक निगेटिव आ जाएगा एक पॉजिटिव आ जाएगा, तो x इज इक्वल टू 10, ठीक, सही है। अच्छा क्वेश्चन है ये क्वेश्चन तुम अच्छा है, बट यही है कि तुम्हें अगर कॉन्सेप्ट पता होंगे तो तुम कर जाओगे। लीजा समझ में आया, जयवर्धन थोराट बोलो, यस सर। जयवर्धन थोराट, यस सर। आयुष द्योरे, क्लियर है सभी को। ट्रायंगल की सिमिलरिटी इसमें नहीं समझ में आई, आशीष बोलो। सर एक बार वापस बता दो ना। देखो ट्रायंगल की सिमिलरिटी के लिए हमेशा क्या करो करो, सबसे पहले एंगल देखा करो। तुमने देखो ग्रीन वाला हमने क्यों मेंशन किया, ग्रीन ग्रीन और ये जो ब्राउन ब्राउन है। अच्छा ये ट्रायंगल फर्स्ट है तो ये ट्रायंगल सेकंड है। अच्छा आशीष ये बताओ कि ग्रीन वाले के सामने पहले वाले ट्रायंगल में कौन सा साइड है, SQ। तो SQ ऊपर। अब जब SQ ऊपर लिया है ग्रीन वाले के सामने, तो दूसरे वाले ट्रायंगल में ग्रीन वाले के सामने TR 12। 12। अच्छा अब तुम्हारा कत्थई वाला जो वो ब्राउन एंगल है, तुमने पहले फर्स्ट एंगल लिया था ऊपर वाला, तो ब्राउन वाले के सामने कौन सा है इसमें साइड, 5 बोलो। SO। और दूसरे वाले में ब्राउन वाले के सामने कौन सा साइड है, 10। तो 5/10 हो गया, SQ निकल आया, बस क्लियर है।
नहीं सर, वो हर बार एंगल एस क्यू आर इक्वल टू एंगल टी क्यू एस, वो हर बार होगा। एंगल एस क्यू आर, देखो ये हमने अभी बताया तुम्हें, एक मिनट इसको हम रब करते हैं जरा सा, फिर बताते हैं तुम्हें कि हमने तुम्हें ये बताया अगर दो एक सर्किल है तो ये जो अगर कोई भी सेगमेंट है मतलब तो अगर ये एक सेम सेगमेंट में एंगल बना रहा है, ये एंगल और ये एंगल, तो ये एंगल सेम होते हैं, ठीक है। अगर कोई आर्क है तो भी वो दोनों सेम एंगल बनाएगा, अगर कॉर्ड है तो कॉर्ड भी ये एंगल सेम बनाएगी। तो ये थ्योरम तुम्हारी होती है द एंगल इन द सेम सेगमेंट आर इक्वल, ठीक। तो तुम जब कॉर्ड नहीं भी होगी तो भी अगर देखोगे तो ऐसे दिखेगा तुम्हें, तो भी तुम समझ जाओगे कि ये आर्क बना रहा है ये एंगल और यही आर्क बना रहा है ये एंगल। यही चीज तुम्हें वहां पर देखनी है, यही चीज तुम्हें क्या देखनी है, तुम यहां पर देखो। तो अगर तुम एस टी आर्क देखो, एस टी आर्क देखो, तो एक एस टी तुम्हारा क्या एंगल बना रहा है, एस आर टी बना रहा है, और यही एस टी तुम्हारा ये बना रहा है, ये एस टी आर्क दिख रहा है, ये एस टी आर्क तुम्हारा हाँ एक सर, समझ गया। ये एंगल बना रहा है और यही एस टी आर्क यहाँ पर ये एंगल बना रहा है, तो दोनों एंगल सेम होते हैं। ये 9th क्लास की हाँ थी। सर, समझ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये हो गया ना, अभी कौन सा करा है हमने, ठीक है ये हो गया। चलो ये करो, ये छोटा सा क्वेश्चन है, दिमाग लगा के करो जल्दी से। इफ टू इक्वल सर्कल्स ऑफ रेडियस आर passes through the center of the other, then the length of their common chord। छोटे छोटे एप्लीकेशन है इसमें, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, जल्दी से करके बताओ। लीजा पटेल गलत हो रहा है आंसर, इतनी जल्दी ना बताओ आंसर, थोड़ा सा टाइम लेके बताया करो। खत्म हो रहा है, सोहम पाटिल गलत है, क्योंकि एक्चुअल में छोटे छोटे एप्लीकेशन में लेकिन तुम्हें कॉन्सेप्ट लगाने पड़ेंगे, ऐसा नहीं है कि एकदम ही हवा में आ जाएगा आंसर। गलत है। सर मतलब दोनों का रेडियस आ रही है, सही है ना? तेजस का भी गलत है, हाँ। इफ टू इक्वल सर्किल्स ऑफ रेडियस आर passes through सेंटर ऑफ द सर्किल, देन द लेंथ ऑफ देयर कॉमन कॉर्ड। शायद तेजस का देख लें एक मिनट, तेजस ने क्या, लीजा का तो गलत है। तेजस तुमने आंसर सही नहीं दिया है। कौशिकी का, कौशिकी एक बार सही से लिख के दो। हाँ ठीक है वैसे ठीक है तुम्हारा, कौशिकी का शुभम का सही है, दो बच्चों का सही है। सोहम पाटिल पता नहीं कौन से कॉन्सेप्ट लगा रहे हो, एकदम अलग अलग आंसर आ रहे हैं, इतने अलग नहीं आएंगे आंसर। प्रणव पवार बहुत अलग, नहीं तुमने कुछ हद तक तो सही किया है बट गलत हो रहा है तुम्हारा आंसर, गलत। चलो किसका आंसर सही आया था, कौशिकी का आया था, और किसका आया था, सिद्धि बोर्स मिस्टेक हो रही है जरा सी, देखो ध्यान दो। अर्णव महाजन का भी सही आंसर आया है। चलो अर्णव महाजन, कौशिकी और शुभम का आंसर सही था। तुम्हें जो बताना हो बताओ जल्दी से, कौन बताएगा। सर मैं बता सर सकता हूँ। चलो चलो बता दो, कौशिकी बता दो तुम। सर मैंने मतलब पहले वो दोनों सर्कल ड्रॉ किए। ठीक, देखो इक्वल सर्किल ऑफ रेडियस आर, यानी कि तुमने एक सर्किल ये लिया और पासेस टू द सेंटर ऑफ द अदर का मतलब यही सर्किल आएगा इसमें, है ना। यस इस तरह सर। से फिगर होगा, एक सेंटर ये होगा तो एक सेंटर ये होगा, और ये क्या है, इक्वल सर्किल ऑफ रेडियस आर है। तो तुम्हें मालूम है ये क्या होगा, ये आर होगा और ये भी आर हो रहा होगा, और ये इन दोनों की डिस्टेंस भी क्या हो रही होगी, आर ही तो हो रही होगी, है ना। ये भी तो आर हो रही है, हाँ सर।
तो Yes, तीनों आ रही sir. है तो ये एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन रहा है। हमें लेकिन ये चाहिए लेंथ ऑफ देयर कॉमन कॉर्ड जो एकदम स्ट्रेट आ रही होगी। लेंथ ऑफ देयर कॉमन कॉर्ड तुम्हें मालूम है कि जो भी होगी वो, ये तो हम पढ़ चुके हैं कि ये जो होते हैं वो 90 डिग्री पे होगी। ठीक है, अब तुम्हें लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड का मतलब इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड निकालना था और उसको क्या करना था, उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देना था। तो वो तुम्हारा आ जाएगा √3 × r। बहुत से लोगों ने सिर्फ आधा आंसर दिया था, पूरा आंसर नहीं दिया था, मतलब दोनों तरफ से करके √3 × r। तो तुम्हें एक इक्विलेटरल ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है और उसकी जो इक्विलेटरल ट्रायंगल की हाइट है वो आधी कॉर्ड की लेंथ है और तुम्हें कॉमन कॉर्ड की पूरी लेंथ बतानी है। तो लेंथ ऑफ देयर कॉमन कॉर्ड पूरी क्या हो जाएगी, √3 × r। आदित्य समझ में आया? वेदांत पाटिल, यस सर। वेदांत पाटिल, आंचल पाटिल, बोलो जल्दी से, क्लियर है? हाँ सर। चलो जल्दी से लिख लो फिर नेक्स्ट दे। चलो ये क्वेश्चन भी इजी है, काफी इजी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन का फिगर बना देंगे, तुम लोग कर लोगे। चलो ये क्वेश्चन देख लो। द 3 सर्कल्स इन द फिगर सेंटर्ड एट A, B एंड C। इस तरह से एक फिगर बनेगा इसमें, ठीक, एक बड़ा सर्किल बनेगा और उसमें 2 छोटे छोटे सर्किल ऐसे आएंगे ए, ये, ठीक। एनटीएससी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है ये, एनटीएससी एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन है, तुम देख सकते हो अपने बुक्स में भी। ये तुम्हारे पास एक सर्किल बन रहा है, ठीक, और एक सर्किल तुम्हारा इसी को टच करते हुए ये बन रहा है, ठीक, और ये सेंटर इसका दे रखा है और तुमको ये ए दे रखा है और ये सी दे रखा है और ये बी दे रखा है, ठीक। The three circles in the figure centered at A, B and C are tangent to one another, यानी कि सब tangent to one another हैं and have radius 7, 21 and 6 respectively। यानी कि जो A की रेडियस होगी वो 7 होगी, यानी कि B की जो होगी वो 21 होगी और 6 जो होगी वो C की होगी। तुम्हें एरिया ऑफ द ट्रायंगल ABC फाइंड करना है, यानी कि इन तीनों को अगर हम मिलाएं तो एक ट्रायंगल फॉर्म्ड होगा जिसका एरिया हमें बताना है। चलो बताओ जल्दी से। ठीक है, कौशिकी और रोहित थोराट का आंसर आ गया, तेजस का भी आ गया। 3 बच्चों का आंसर आया है सही आंसर। सोहम पाटिल का 4, सिद्धि बोर्स बहुत अलग आंसर आ रहा है, बिल्कुल अलग आ रहा है। चैतन का सही आ रहा है, रितिका सिंह का सही आ रहा है, सर मेरा सही आया है गलत आपने सोहम पाटिल का सही आया है, सही आया है। ठीक है सर। रितिका सिंह का सही आया है, शुभम का सही आया है। चलो स्टार्ट करो। तुम बताओ चैतन, रितिका सिंह और क्या नाम है, सोहम पाटिल, तुम तीनों में जो बताना चाहे बताए जल्दी से, कैसे किया बोलो। तो मैं बोलूं? हाँ बोलो, रितिका बोल रही, बोलो।
तो हम AC देख सकते हैं, तो वो दोनों स्मॉल रेडियस का एडिशन होगा। वेरी गुड, एसी तुम्हारा दोनों स्मॉल रेडियस का एडिशन होगा, यानी 7 + 6 13 होगा। ठीक, उसके बाद तो AB 21 माइनस 7 तो 14 हो जाएगा। ए बी और तुम्हारा 21 - 7 14 होगा। अब क्यों होगा? देखो, तुम्हें पता है कि ये जो टेंजेंट है, ये जो सर्किल टच करता है, ये एकदम स्ट्रेट आता है, ठीक है, क्योंकि ये हमने पढ़ रखा है कि ये एकदम स्ट्रेट होगा, यानी कि दो सर्किल को सेंटर में लाने वाला ये एकदम सीधे सीधे आएगा। तो ये पूरा रेडियस तुम्हें 21 दे रखा है, ये 7 दे रखा है, तो ये जो 21 में से 7 जाएगा, 7 जाएगा तभी तो ए बी बचेगा, क्योंकि ये पूरा यहाँ से यहाँ तक 21, और ये छोटा वाला ये 7 था, ठीक, ये 7 होगा, क्योंकि ये भी 7 होगा। तो 21 - 7 ए बी इज इक्वल टू 14। ठीक, उसके बाद तो BC हो जाएगा 21 माइनस 6 इज इक्वल टू 15। ठीक है, बीसी में भी वही चीज लगेगी, 21 - 6 इज इक्वल टू 13। तो तुम्हारे पास वो 21 - 6 इज इक्वल टू 15। ठीक, तो तुम्हारे पास 13 14 15 तीन साइड आ गए। अच्छा, एक चीज और याद रखो, ये कुछ एरिया ऑफ ट्रायंगल याद रख लो, यानी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल जो 13 14 15 का साइड का होता है वो 84 होता है। ये याद ही कर लो, क्योंकि इस पे क्वेश्चन डायरेक्ट आता है। मतलब तुम्हारे पास आज नहीं, ये हमेशा काम आता है कि अगर कोई भी तीन साइड ऑफ ट्रायंगल 13 14 15 है, तो उसका एरिया 84 होता है। ये चीजें रट लो। रटने पे क्या होगा, तुम्हें कंपटीशन में ये सब चीजें हेल्प करती हैं, वहां तुम SSS - ना लगाओ, क्योंकि जो कंपटीशन के क्वेश्चन बनते हैं वो एज इट इज नंबर के बनते हैं, ज्यादातर 13 14 15 के बनते हैं क्वेश्चन। तो ये तुम्हें रटना होना चाहिए कि 13 14 15 एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसका एरिया 84 होता है। तो वहां पे तुम्हें करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब तुम्हें नहीं याद होगा तो तुम SSS - S - B S - C लगा रहे होंगे, तो ये डायरेक्ट रट के रखो कि 84 होता है। क्लियर? बोलो, सभी को यस क्लियर है? सर। क्या मिस्टेक हो रही थी सिद्धि बोर्स, बताओ। सर मैंने यही अप्रोच लगाई थी, लेकिन हेरॉन्स फॉर्मूला से आंसर 6√70 आ रहा है। तो तुम नहीं, आंसर तो 84 ही आएगा, आंसर 84 होगा, तुमने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी। तो हमेशा याद रखो कि इसका आंसर 84 ही होता है, तुमने मिस्टेक कर दी, ऐसा नहीं है कि उससे आएगा 6√70, हिरॉन्स फॉर्मूले ही से ये निकाला गया है 84। ठीक है, तो कैलकुलेशन एक बार चेक करो, SSS - A वाली आराम से आता है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। चलो ये क्वेश्चन करो, छोटा सा क्वेश्चन है ये। इस क्वेश्चन को हम इसलिए करा रहे हैं क्योंकि मैथ में भी हमने देखा था एक क्वेश्चन था सिक्के वाला, शायद तुम लोग में था, 1 रुपए को दूसरे रुपए पे नचाओगे तो कितने रिवॉल्यूशन होंगे, ऐसा क्वेश्चन आया था अभी मैथ में। हाँ सर था। हाँ सर। चलो करो कर। तो उसपे कितना लगाया था, अगर 1 रुपए को दूसरे रुपए पे नचाना था तो कितने रिवॉल्यूशन होते हैं? 2। चलो इसको करो, ये भी क्वेश्चन अच्छा है, निकालो जल्दी से। इसमें क्या दे रखा है, रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्किल। ये तुम्हारे पास स्मॉलर सर्किल दे रखी है, ठीक, ये रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्किल है, इज 1/3 ऑफ बिगर सर्किल, इज 1/3 ऑफ बिगर सर्किल, यानी कि एक छोटा सर्किल इसके मतलब बड़े वाले सर्किल के ऊपर रखा हुआ है, और रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्किल इज 1/3 ऑफ द बिगर सर्किल। फाइंड नंबर ऑफ रिवोल्यूशन सो दैट इट्स इनिशियल पॉइंट्स कम्स टू इट, यानी कि हमें ये जो पॉइंट है ये वापस ऐसे ऐसे टहलता हुआ जाएगा, वापस पूरा रिवॉल्व करता हुआ और वापस यही आएगा। तो बताओ नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितना होगा? सिद्धि बोर्स आंसर गलत है। प्रणब पवार का भी आंसर बिल्कुल गलत है।
सोहम पाटिल सभी का गलत आंसर है। देखो इसका कॉन्सेप्ट एक्चुअल में अरे सबका गलत आ रहा है। प्रणव पवार, तो तुमने कौन सा लॉजिक लगाया है? प्रणव पवार बताओ, लॉजिक बताओ अपना। सही है क्या सर? नहीं सही तो नहीं है, लेकिन जब इतना अच्छा, इतना कुछ आंसर ज्यादा आ रहा है तो फिर लॉजिक भी समझना चाहिए ना, क्यों आ रहा है इतना ज्यादा, कैसे लगाया। सर वो पेरीमीटर, मतलब पहले बड़े सर्कल का पेरीमीटर से सेकंड सर्कल के पेरीमीटर को डिवाइड किया तो फिर रेवोल्यूशन आएगा और उसमें +1 ऐड करेंगे क्योंकि वो छोटा सर्कल भी एक बार रिवॉल्व होगा। देखो इसमें क्या होता है, इसका फॉर्मूला अगर ये होता है, वैसे अगर 1/n ऑफ बिगर सर्किल है, ठीक है, तो आंसर हमेशा 3 + 1 4 होगा। तुम देख लेना, अगर कोई दो सिक्कों को एक तुम नचाओगे तो आंसर तुम्हारा 2 आता है। ठीक है, उसमें तुम्हारा जो आंसर है, जो मैथ में क्वेश्चन पूछा गया था उसमें भी आंसर 2 है। जरूरी नहीं था कि उसका रेडियस सेम है तो वो चल के वापस आएगा तो उतना ही रिवॉल्यूशन होगा, यानी कि रेडियस सेम थी तो वहां पर आंसर 2 था और यहाँ पर आंसर 4 होता है। और होता क्यों है ये चीज तुम देख सकते हो। ये क्यों होता है, 4 आंसर राइट है जो किसी ने नहीं दिया। ये अगर तुम देख रहे हो कि अगर इसकी रेडियस आर है, ठीक, और छोटे वाले की रेडियस आर दे रहे हो, एक्चुअल में हम इसका देखते हैं, यानी कि जो सेंटर है वो क्या पार्ट ट्रेवल करके वापस जाएगा। तो सेंटर अगर हमने ये कहा कि एन रिवॉल्यूशन होंगे, तो एन रिवॉल्यूशन होंगे और जो रिवॉल्यूशन होगा वो कितना होगा, 2πr छोटे वाले का, ठीक है। तो उसके बाद जो ये जो पार्ट ट्रेस करेगा वो क्या होगा, 2πr+r करेगा, ठीक, r+r करेगा। तो यहां से n इज इक्वल टू तुम्हारे पास ये कटा ये कटा, तो r+r/r, ठीक। तो ये हो जाता है r+r/r। फिर रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्किल इज क्या हो रही है, एक मिनट, ये तुम्हारा सर वो R वन बाय R वन 1 हो जाएगा। वन हो जाएगा, ठीक। तो रेडियस ऑफ द स्मॉलर सर्किल क्या हो रही है, इज 1/3 ऑफ द बिगर सर्किल। तो ये तुम्हारा कट जाएगा, यानी कि 1/n टाइम्स, अगर कोई भी फॉर्मूला तुम्हें दे रखा हो 1/n टाइम्स, तो 1/n टाइम्स तुम अगर लगाओगे तो 1/n टाइम्स, तो ये तुम्हारा 1+n आ जाएगा। तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन क्या होंगे, 1+1। तो अगर ऊपर वाली जो सर्किल है उसकी जो रेडियस है वो 1/n टाइप्स ऑफ द बिगर सर्किल है, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस उसको वापस आने पर 1+n लगता है, यानी कि 1+3 यानी कि 4 लगेगा। और ये तुम छोटा सा एक प्रैक्टिकल 2 रुपए का सिक्का 1 रुपए का सिक्का लेके करके देख सकते हो, अगर तुम करना चाहोगे। तभी तो तुम देखोगे दोनों सिक्के तुमने सेम लिए, और सेम लेने पे तुम अगर ये सोचोगे 2πr/r एक दो एक ही रिवॉल्यूशन होना चाहिए, तो वहां पर क्या होता है देखना। क्लियर? तो इसका आंसर ये आता है। क्लियर है ये? यस सर। चलो एक हम तुम लोग को छोटा सा क्वेश्चन दे रहे हैं और तुम लोग अप्लाई करना और बताना, ठीक है। चलो दे क्वेश्चन नेक्स्ट। सर हम मैथ के डाउट्स कब डिस्कस करेंगे? अब देखो दिवाली बाद ही होगा, दिवाली के बाद तो ही होगा। दिवाली शुरू होने वाला है क्या? हाँ दिवाली बाद ऑफलाइन शुरू होने वाला है? हाँ वैसे तो है प्लान। चलो एक क्वेश्चन दे रहे हैं हम तुम लोग को, हिंट देंगे, मतलब हिंट नहीं, तुम लोग वैसे कर लोगे, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं। पहले एक क्वेश्चन और करा दें, अच्छा रुको, एक क्वेश्चन वो उस दिन मिस हो गया था वो करा देते हैं, क्योंकि वो क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। उस क्वेश्चन में तुम्हारी बुक में है वो क्वेश्चन, अगर जिसके पास मॉड्यूल है तो वो देख सकते हो। पेज नंबर 288 पे इस तरह से एक क्वेश्चन दे रखा है, इफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, if an isosceles triangle ABC in which AB is equal to AC is equal to 6 centimeter is inscribed in a circle of radius 9 centimeter, in a circle
ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर। एक काम ये भी कर सकते हो, कल 7 बजे से 7 से 8:30 क्लास है ना रात में, हाँ सर। तो देखते हैं यस अगर सर। आधे घंटे हम मैथ डिस्कस कर सकते हैं पेपर उसका। बाकी मैथ्स में तो कोई डाउट आया नहीं होगा, सीधे सीधे डीपीपी से क्वेश्चन थे। सेट पेपर सबने दिया था, हाँ सर। तो सीधे सीधे तो मैं सारे आंसर करा ही चुके थे। डीपीपी थी 15 से 22 तक की, उसमें कुछ नया क्वेश्चन ही नहीं था। ये क्वेश्चन क्या है, इफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एबीसी इन विच AB इज इक्वल टू AC इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर इज inscribed इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 9 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। ये क्वेश्चन तुम्हारे वेरी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर दूसरा होगा, यानी कि इसमें 21 दे रखा है। तो वेरी लॉन्ग आंसर टाइप अगर देखोगे प्रीवियस ईयर से पहले, तो वहां पर तुम्हें ये क्वेश्चन दिख जाएगा। जल्दी से एक बार इसको ट्राई करके बताओ, कोई कर पाएगा? अब देखो इसमें थोड़ा सा अलग चीज क्या है, इसमें हम तुम्हें बता देते हैं क्या प्रॉब्लम होती है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम ये होती है, ये बोला है कि inscribed if an isosceles triangle in which AB is equal to AC, यानी कि कोई तुम्हारे पास आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये तुम्हारे पास है ABC, जिसमें AB और AC तुम्हारा 6 दे रखा है। अब ये लाके तुम्हें भाई सर्किल के अंदर इंस्क्राइब करना है, यानी कि सर्किल के अंदर फिट करना है। तो सर्किल के अंदर फिट करना है, और एक ऐसे सर्किल जिसकी रेडियस 9 है। तो तुम ऐसे भी फिट कर सकते हो भाई, तुम बीच में सेंटर आगा ऐसे फिट हो सकता है। तुम ऐसे भी फिट कर सकते हो कि मालूम है ये एकदम ऐसे जा रहा हो, और तुम ऐसे भी फिट कर सकते हो कि सेंटर ये हो और मालूम है इंस्क्राइब्ड ऐसे कर दिया। तो तीनों कंडीशन पॉसिबल है। बट अगर तुम ये देखोगे यहाँ पर अगर 18 आ रहा है, क्योंकि 18 तुम्हारे पास रेडियस है। अब भाई बताओ कि क्या हम इसमें, ये तुम्हारा पास इतनी चीजें तुम्हें पता है, अब ये बताओ कि फर्स्ट सेकंड थर्ड इस 3 केस में कोई केस रिजेक्ट होगा? केस रिजेक्ट हो जाएगा। कौन सा? जिसमें डायमीटर पर एक साइड में है ना, वो इनइक्वालिटी की वजह से रिजेक्ट हो जाएगा। कौन सी इनइक्वालिटी की वजह से? मतलब टोटल के दो साइड का सम तीसरे बड़ा होना चाहिए। तो या 6 + 6 12 करेंगे तो 18 से बहुत हो जाएगा ना। अच्छा, अच्छा, कौन सा रिजेक्ट हुआ? सेंटर वाला। ये ठीक है, और ये रिजेक्ट हो गया क्योंकि सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज फर्स्ट ग्रेटर देन थर्ड ट्रायंगल। अब तुम्हारे पास ये दो केस बचे, चलो अब और कोई रिजेक्ट होगा? एक तो बताऊं मैं। हाँ, हाँ सर, फर्स्ट भी रिजेक्ट हो जाएगा फर्स्ट भी रिजेक्ट हो जाएगा। क्यों रिजेक्ट होगा फर्स्ट? सर, क्योंकि दो साइड्स 6 और उसके बीच में ही 9 9 9 सेंटीमीटर का ये रेडियस कैसे आ जाएगा अचानक से। नहीं नहीं, तुम ये कह रहे हो कि ये 6 के हैं और ये 9 सेंटीमीटर का रेडियस यहाँ पे कैसे आ जाएगा? ये तो पॉसिबल है, ये तो इतना अंदर थोड़ी ना दिख रहा है, वो चीज तो नहीं कह सकते, वो चीज नहीं कह सकते। क्योंकि वो देखो, ऊपर भी जाएगा ना, ऊपर भी एक पॉइंट को जाएगा ना सर रेडियस। तो ये भी हो सकता है पॉसिबिलिटी, वो चीज ऐसे रिजेक्ट नहीं हो जाएगी। देखो वो रिजेक्ट होगा, लेकिन वो देख के रिजेक्ट नहीं होगा, वो प्रैक्टिकली करने पे रिजेक्ट होगा। मालूम है तुमने ये 6 लिया, ये 6 लिया, और तुमने क्या लिया, इसको 90 मिलाया, और एक तुमने x लिया, और एक तुम्हारे पास क्या बचेगा, ये तुम्हारे पास 9 बचेगा, और ये तुम्हारे पास x बच रहा होगा। ठीक। अब तुम अगर यहाँ पर दो ट्रायंगल में लगाओगे, यानी कि तुम यहाँ पर वो लगाओगे, क्या कहते हैं, और कुछ दे नहीं रखा है तुम्हारे पास, तो तुम राइट एंगल ट्रायंगल प्रॉपर्टी लगाओगे अगर, तो यहाँ पर तुम्हारा एक्स निगेटिव देने लगेगा, तो वहां से रिजेक्ट होगा। ठीक है, एक्स निगेटिव आएगा। अब तुम इसमें कौन से ट्रायंगल में लगा सकते हो एक्स? देखो एक 9 दे रखा है, एक्स दे रखा है, 6 दे रखा है, तो ये साइड सेम है, यानी कि ये जो साइड है कि कुछ भी मान लो, तो ये तुम्हारा क्या आएगा, 6 और -9 + x का होल स्क्वायर। और सेम चीज तुम इसमें लगाओगे, ये 9 दे रखी है और 9 - x स्क्वायर, तो ओडी के लिए तुम अगर दोनों को इक्वेट करोगे तो x निगेटिव आने लगेगा, जिससे वो तुम कह सकते हो वो केस रिजेक्ट होगा। ठीक है, तो दो केस रिजेक्ट हो जाएंगे, तुम्हारे पास फाइनली ये एक ऐसा ट्रायंगल बनेगा जिसमें तुम्हारे पास ये ऊपर आएगा। ठीक, और ए बी इज इक्वल टू AC दे रखा है, तो ये दे रखा है, ये दे रखा है,
अब तुम्हारे पास ए बी इज इक्वल टू ए सी दे रखा है, ठीक, और रेडियस तुम्हें 9 दे रखी है। अब तुम लगाओ, बताओ कैसे लगाओगे, अब कर लो, अब निकाल के बताओ, फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल। चलो जल्दी से बताओ, अब तो कर ही लेना चाहिए क्योंकि आखिरी वाला फिगर सिर्फ सही है। चलो बताओ जल्दी से, अब हो जाना चाहिए, बाकी सारे केस बेकार हैं। तो ये तुम्हारे पास फाइनल फिगर हमने बना दिया है, इसको तुम्हें निकाल के देखना है। बताओ जल्दी से निकाल के क्या होगा आंसर। बताओ जल्दी से आंसर, जल्दी से। आया किसी का? नहीं, आशीष बहुत रॉन्ग आंसर आ रहा है। थोड़ा सा अब इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाओ, आ जाएगा आंसर, बहुत ज्यादा टफ नहीं है, हमने थोड़ा सा बना दिया है, थोड़ा सा बचा है। देखो इसमें तुम्हारे पास, अब तुम देखो भाई, तुम्हारे पास ये 9 दे रखा है, ये 6 दे रखा है, अब तुम इस ये सेंटर दे रखा है, ये 6 है, ये 6 है, अब तुम इसमें क्या कर सकते हो, कैसे निकाल सकते हो, सोचो तो थोड़ा सा, आराम से आएगा, बहुत आराम से, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा लगाओ दिमाग। इसको ज्वाइन करके देखो, इसको ज्वाइन करोगे तो ये तुम्हारे पास क्या मिल रहा है, ये 9 मिल रहा है। अगर तुम इसको y मान लो इतने सा, और ये तुम क्या मान सकते हो, x मान सकते हो, ये x है, ये y है, तो एक इक्वेशन तुम्हारी क्या बनना चाहिए, 6² इज इक्वल टू y² प्लस x²। और ये x होगा तो ये छोटा सा जो होगा वो कितना होगा, ये 9 माइनस एक्स होगा। तो 9 माइनस एक्स का 9 माइनस एक्स ये अगर आएगा पोर्शन, तो फिर 9 माइनस एक्स वाई, और ये तुम्हारा क्या होगा, रेडियस, यानी कि 9² इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस वाई का स्क्वायर। तो वाई स्क्वायर दोनों जगह से इलिमिनेट कर सकते हो, 9² माइनस 9 माइनस एक्स का स्क्वायर वहां से कर सकते हो। रोहित थोराट का आंसर सही है। थोड़ा सा फिगर नहीं समझ में आया तो बताओ, फिर से बना दे। चलो देखो, इसको फिगर अगर बड़ा करके देख लो, ये तुम्हारे पास ये तुम्हारा सेंटर था, हमने ये ट्रायंगल बनाया था, ठीक, ए बी और सी, ठीक, ए बी और सी। चलो ए बी सी ये तुम्हारे पास ट्रायंगल था, और जिसमें ये भी 6 था और ये भी 6 था।
ठीक। अब तुम्हारे पास ये जो आ रही है ये रेडियस है, ये 9 है। ठीक, ये रेडियस 9 है। तो अगर ऊपर वाले पार्ट को x मानोगे तो ये पार्ट 9 माइनस एक्स हो जाएगा। ये पार्ट को y मानोगे तो ये तो तुम्हें 9 पता ही है क्योंकि ये रेडियस है। अब देखो, एक राइट एंगल ट्रायंगल ऊपर और एक राइट एंगल ट्रायंगल नीचे। ठीक, दोनों ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम लगेगी। पहले वाले ट्रायंगल में, हाँ ठीक है, 8 √2 ठीक है आंसर। देखो, पहले वाले ट्रायंगल में 6² इज इक्वल टू y² प्लस x², ये एक नॉर्मल सी पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेन्यूज और इन दोनों का स्क्वायर। दूसरे वाले ट्रायंगल में आओगे तो तुम 9 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 माइनस एक्स, क्योंकि ये एक साइड 9 माइनस एक्स बची और y बचा। बट दोनों जगह से तुम्हें y कॉमन मिल जाएगा। y का मतलब क्या है कि यहां से भी y² तुम देखोगे तो क्या लिख सकते हो, y² इज इक्वल टू 6² माइनस x²। और यहां से भी y² को क्या लिख सकते हो, 9 माइनस x², 9² माइनस 9 माइनस एक्स। तो ये इक्वेशन तुम इक्वेट कर दो और ये इक्वेशन को इक्वेट करके x की वैल्यू निकालो। x की वैल्यू जहां आएगी वहां तुम्हारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हो। जैसी x की वैल्यू आएगी तो तुम्हारा क्या बचेगा फिर, बताओ। x की वैल्यू आएगी तो y की क्या बच, बस y की आना था तो तुम्हारे पास ये तुम्हारे पास पूरा BC निकल जाएगा। कितने बच्चों का आंसर आया, रोहित और सिद्धि बोस दो आया बस। रोहित थोराट कैसे किया बताओ जल्दी से, रोहित थोराट बोलो। सिद्धि बोस तुमने कैसे किया, सर सेम मेथड। ठीक है। तो ये तुम्हारी x की वैल्यू क्या आई थी, वो xy 2। क्या निकला, x की 2 निकली और क्या निकली y की, y की 4√2 और x की 2। ठीक है। y 4√2 निकल आया होगा तो BC निकाला, BC तुम्हारा क्या आ ये गया 8√2। अब y तो ये 8√2 है, ये 2 है, तो तुम्हारे पास बचा क्या, हाफ बेस इंटू हाइट लगा दोगे तो आ जाएगा तुम्हारे पास आंसर। कैसे तेजस तुम्हारा गलत आ रहा है, तेजस तुम्हारा गलत आंसर आ रहा है। हाँ ठीक है, जब रोहित वो आ गया तो ठीक है। जब तुम्हारे पास BC आ जाएगा ना तो तुम ये भी निकाल सकते हो। माधवी बोलो जल्दी से, हुआ, हाँ आविष्कार, सर कर रही हूँ मैं। सिद्धि सूर्यवंशी, बोलो जल्दी से। कौशिकी तुम्हारा आंसर नहीं आया था क्या इस बार, नहीं सर, वो मेरे से नहीं हो रहा था। चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये तुम सिंपल सा मतलब इस तरह से अप्रोच है, थोड़ा सा हटके था क्वेश्चन, बहुत टफ नहीं था, बट तुम हमने तो हेड दे दिया था तुम लोगों को। कारुण्या, सिद्धेश झत्रक, समीक्षा, बोलो जल्दी से, जल्दी बताओ जल्दी से। अभी हो गया सभी का कि नहीं हुआ, हाँ बन गया। यस सर। चलो एक क्वेश्चन हम और दे रहे हैं तुम लोग को, फटाक से कर देना। आज का आखिरी क्वेश्चन होगा, बस उसके बाद लीव करना स्टार्ट कर देते हो तुम लोग। एक क्वेश्चन आखिरी कर लो। इस क्वेश्चन में हम तुम्हें, छोटा सा क्वेश्चन है, ये दे रखा है 6, ठीक, और ये भी दे रखा है तुम्हारे पास 6, ठीक, और ये दे रखा है 14, ठीक। और उसके बाद तुम्हारे पास निकालना क्या है तुमको, ये तुम्हारे पास रेडियस R दे रखी है, ठीक है, और रेडियस निकालनी है, फाइंड R। चलो करो जल्दी से। अब तुम्हें इसमें हिंट दे रहे हैं, इसमें तुम्हें ज्योमेट्री यूज करनी है और टिग्नोमेट्री यूज करनी है, ज्योमेट्री एंड देन टिग्नोमेट्री।
का जो बेसिक तुम्हारे एप्लीकेशन है, तुम्हारा जो कोर्स है, उसी के अंदर से क्वेश्चन बनाए, यानी कि ज्योमेट्री भी यूज होगी और उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री भी यूज होगी। चलो लगाओ, कैसे करोगे? सर वो 14 है ना? हाँ, वो 14 दे रखा है। चलो जल्दी से बताओ किसका आंसर आया। नहीं आया अभी किसी का। हिंट दे दी हमने तुम लोग को, ज्योमेट्री प्लस ट्रिग्नोमेट्री यूज करोगे आंसर निकलेगा। देखो 6 इज द वैल्यू ऑफ द लाइन दे रखी है, ठीक है, आर्क लेंथ नहीं दे रखी है, ये लाइन इसकी दे रखी है, ठीक। और बाकी तुम्हें मालूम है क्या, कुछ खास नहीं दे रखा है इसमें। एक कंस्ट्रक्शन इसमें होगा, ट्रिग्नोमेट्री जब यूज कर रहे होगे वो ये होगा, इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है। ये कंस्ट्रक्शन जब कर रहे होंगे तो करोगे, ठीक। ये भी हिंट दे दी हमने, चलो अभी निकालो। तेजस होगा, बोलो। बताओ जल्दी से, कौन करेगा इसको? चेतन, जयवर्धन, थोड़ा हट बोलो जल्दी से। सिद्धि बोर्स, हो पाएगा? कौशिकी, सर जो डॉटेड लाइन आपने क्रिएट की है रेड वाली, उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन दी क्वेश्चन में? नहीं दे रखी है। किसी को कोई सोच आ रही है कि नहीं आ रही? कुछ सोच नहीं आ रही है। जयेश बोलो। सर साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का कुछ लगेगा? तुम बताओ इसमें साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या यूज करूँ? सिद्धि बोर्स बोलो जल्दी से। नहीं हो रहा है सर। क्या अप्रोच लगाई तुमने, क्या सोचा? बोलो, कुछ सोचा कि नहीं सोचा? कौशिकी, क्या सोचा? सिमिलैरिटी कर सकते हैं ना? हाँ, सिमिलैरिटी लगेगी ना? सिमिलैरिटी नहीं लगेगी यार, हमने बोला है ज्योमेट्री और ट्रिग्नोमेट्री लगेगी। ज्योमेट्री का मतलब ये नॉर्मल सी, तुम सिमिलैरिटी क्या करोगे लगा के? यहाँ पे एंगल एंगल कहाँ सेम हो रहे हैं? कौशिकी कुछ आया माइंड में कि नहीं आया? बोलो। नहीं सर, मुझे देखो तो नहीं सबसे समझ आ पहले, रहा। देखो इसीलिए हम कहते हैं बेसिक अप्रोच पे करो। इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्किल क्या बनाता है? अभी हमने बोला कि अगर ये थ्योरम तुमने पढ़ी, अगर ये 6 दे रखा है, ये 6 दे रखा है, तो ये भी सेंटर पे सेम सर्किल बनाएगा, यहाँ सेम सर्किल बनेगा, ये सर्किल सेम होगा, क्योंकि तुमने पढ़ा है कि इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्किल सबटेंड सेम एंगल। ये थीटा होगा तो ये थीटा होगा, बस ये थीटा होगा तो काम खत्म हो जाएगा। अब तुम्हारे पास ये आर के जगह तुम देखो तो ये पूरा 2r दे रखा है, ये 2r दे रखा है, ये थीटा दे रखा है। ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई करना है तो छोटे वाले ट्रायंगल में अगर किसी में उठाओगे तुम, साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होगा?
ये एंगल क्या होता है, ये एंगल 90 डिग्री होता है, क्योंकि द एंगल इन सेमी सर्किल इज 90 डिग्री। अब साइन थीटा इज इक्वल टू, अगर देखो तो क्या आएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन आर। फिर तुम अगर इस ट्रायंगल में देखो तो फिर द एंगल इन सेमी सर्किल इज राइट एंगल ट्रायंगल। लेकिन अब क्या लग जाएगा, cos 2 थीटा लग जाएगा। cos 2 थीटा क्या होगा, cos 2 थीटा तुम्हारे पास 14 अपॉन क्या हो जाएगा, cos 2 थीटा क्या होता है 14 अपॉन 2r, यही होता है। बोलो क्लियर। नहीं माधवी, गलत आंसर है। अब देखो साइन थीटा और कॉस थीटा आ गया। तुम्हें मालूम है कि cos 2 थीटा को हम लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 14 अपॉन 2r। साइन स्क्वायर थीटा की जगह वापस रख दो, 1 माइनस 2 36 अपॉन 4r स्क्वायर इज इक्वल टू 14 अपॉन 2r। जैसे ही सॉल्व करोगे यहाँ से वैल्यू दे देगा r इज इक्वल टू 9, एक निगेटिव एक पॉजिटिव, r इज इक्वल टू 9। तो क्वेश्चन वही होते हैं, तुम्हें बेसिक अप्रोच लगानी पड़ेगी हर जगह, कहाँ पे क्या यूज हो रहा है, हर चीज को ध्यान देना होगा। तुम्हें जैसे ही देखना था इक्वल कॉर्ड ऑफ ए सर्किल ए सबस्टेंट सेम एंगल, फिर तुम देखोगे कि ये एंगल राइट एंगल बन रहा है, क्यों, एंगल इन सेमी सर्किल वाली थ्योरम। फिर वहां से तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री की हिंट दे चुके थे, तो तुम्हें फौरन एक 90 डिग्री ट्रायंगल या थीटा है तो तुम्हें वहां से लगाना था। तो इस तरह के क्वेश्चन करने की आदत डालोगे तो ही अच्छा रहेगा। ठीक है, तो कल क्वेश्चन सारे करके लाना सर्किल के, कोशिश करना ज्यादा से ज्यादा डाउट भेज देना। कल लास्ट क्लास होगी शायद इस चैप्टर की, और हो सकता है मैथ के भी डाउट्स ले लेंगे अगर कुछ टाइम बचेगा, तो करके आना सब लोग। ठीक है, सारे क्वेश्चन लगा ला लो सर्किल का, ऑलमोस्ट सारे कॉन्सेप्ट क्लियर किए हमने, 9th क्लास से सारे बता दिए तुम्हें। थोड़े बहुत बचे होंगे वो भी कल बता देंगे, तो कोशिश करो अच्छे से पढ़ लो। हाँ सर सर। हाँ, सर आपने 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कैसे लिया? 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा तो cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है ना, ये फॉर्मूला नहीं पढ़ा है क्या cos 2 थीटा का, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला बताया जाता है ना ट्रिग्नोमेट्री में। चलो कोई बात नहीं, ठीक है, आज के लिए इतना ही कर लो।